हाँ वीना, ये गाड़ी जानी पहचानी लग रही है ना? जय, ये प्रदीप अंकल। सब लोग एक ही जगह पर जमा क्यों है? कहीं उसने सब कुछ बता तो नहीं दिया? बाप रे, मुझे तो मार मार के भरता बना देंगे। मैं तो चला। रुक रुक रुक, हमने जो भी किया है साथ में किया है, तो अंदर भी हम साथ में ही चलेंगे। क्या साथ में किया? तुम तो कभी मुझे छूने का भी मौका नहीं देती। मुझे ऐसे मत फंसाओ तुम। हाँ? हेलो, बस मेरी कमी थी। नमस्ते। ऐसे घूर के क्या देख रही है? ये अपना जय है। हाँ, ये लता दीदी का बेटा है। जय, तुम अब तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी। हाँ, तुम्हारी माँ वो कैसी है? वो अच्छी है। ओ, डेली 1 पैग। पिछले 20 सालों से यही मेरा साथी है। विल यू हैव? नो 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 नो, आई एम फाइन। तो तुम क्या करते हो? मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। ओके, काफी रात हो गई है। गुड नाइट, बाय। बेटा जय, तुम यहीं सो जाओ। ऊपर वाले कमरे में शायद मच्छर होंगे। अब कोई बात नहीं, मैं ऊपर सो जाऊंगा। गुड नाइट। अंदर क्या झांक रही हो? किसी ने उसे चाय कॉफी दी या नहीं, तो मैंने सोचा। तो क्या तुम्हारे इस तरह अंदर झांकने से कॉफी बन जाएगी? हा? नए कपड़े? हाँ, ये नए कपड़े जय के लिए हैं। मेरे लिए तो नए कपड़े कभी लेकर नहीं आए। 3 साल पहले ही दिलाए थे, भूल गई? तो आ जा अंदर। आज घर में कोई फंक्शन है क्या? हैप्पी बर्थडे। ओह गॉड, थैंक्स। आज मेरा बर्थडे है और मैं भूल ही गया। आओ। अच्छा, तो आज तुम्हारा बर्थडे है? बचपन से देख रही हूँ, आज का दिन हर साल इस घर में धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा बेटा। नमस्ते। तुम चाहते हो कि वो 1500 एकड़ की जमीन उन्हें मिल जाए, तो जिसकी जमीन है उससे बात करो। ये काम आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। आपको कमीशन भी मिलेगा। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? और तुम जानते हो हमें किसने भेजा है? माधव ने। अगर तुमने बात मान ली तो माधव भैया भीख में तुम्हारी जान बख्श देंगे। जान लेना देना ऊपर वाले के हाथ में है, पर हम गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम उन्हें कुछ पैसे भी देंगे। कुछ पैसे? बेचारे किसान रुपए पैसे का मोल क्या जाने। उन्हें तो बस खेती करना आता है। आप लोग बड़ी दूर से आए हैं, चाय नाश्ता करके जाना। इतने सालों तक तो तुम चूहे की तरह बिल में घुसे रहे। माधव भैया दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। अगर माधव भैया के सोए हुए आतंक को जगाया तो तुझको और तेरे पूरे परिवार को मौत की नींद सुला देंगे। चुप साले! काट डालूंगा। तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया। अब तुम यहां से जा सकते हो।
गांव के 600 परिवार सिर्फ एक आदमी के भरोसे जीवन जी रहे हैं। तूने उनको धमकाने की कोशिश भी कैसे की, और वो भी मेरे यहां होते हुए? देवा की रहमदिली की वजह से आज तो इस गांव से जिंदा वापस जा रहा है। पिछले 20 साल से जो हुआ उसे भूल जा। अब उनका बेटा आ गया है, जाके बोल उनका बेटा आ गया है। पिछले 20 सालों से मैं जो करना चाहता था, आज तुमने वो करके दिखा दिया। आज तुमने उन कमीनों को मुंह तोड़ जवाब देकर गांव वालों का हौसला और बढ़ा दिया है। तुम्हारे खून में अपने लोगों के लिए इतना प्यार देखकर मेरा दिल भर आया। माधव भैया को पता भी ना चले, वरना हम सबको टपका डालेंगे। हम सोचते थे कि देवा एक कमजोर और बुज़दिल आदमी है, पर उसकी गैंग में एक ऐसा इंसान है जो आपके पूरे परिवार को अकेले मारने की हिम्मत रखता है। जय, तुम तो बड़े शहर में पले बड़े हो ना, गांव तो पहली बार आए होगे। मजा तो आ रहा है ना? अगर मम्मी भी आती तो सच में बहुत मजा आता। आंटी और अंकल को मिलाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? तुम्हारी शादी। कोई देखी हुई है क्या? मतलब गर्लफ्रेंड एक थी कॉलेज में, शायद अब उसकी शादी हो गई होगी। हाँ, मुझे देखो, मेरे तो 10 से 15 बॉयफ्रेंड हैं। मतलब सॉरी, मेरा मतलब है मेरे आगे पीछे घूमते हैं, और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? मैंने सुना था शहर के लड़के फास्ट होते, पर ये क्या? हाँ? वैसे एक बात बताओ, तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? मैं काफी लंबा हूँ तो मेरे हिसाब से एक नाटी लड़की मिले तो बहुत अच्छा होगा। हाँ? तुम फर्स्ट फ्लोर पर हो, लड़की तुम्हें ग्राउंड फ्लोर की चाहिए तो कैसे चलेगा? लड़की भी फर्स्ट फ्लोर की होनी चाहिए, वरना सब मजाक उड़ाएंगे। समझ रहे हो ना? और क्या होना चाहिए उसमें? पढ़ी लिखी हो तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? पढ़ाई का चार डालोगे? अगर लड़का लड़की दोनों पढ़े लिखे हुए तो सिर्फ धौंस जमाएंगे। प्यार तो करने से रहे। लड़की को ABCD आनी चाहिए ताकि वो बच्चे को पढ़ा ले, बस। कुछ अक्ल वक्ल है या नहीं? और क्या फरमाइश है? छोटे परिवार की इकलौती लड़की होगी तो मेरी मम्मी का ख्याल बेहतर रखेगी। तुम तो पूरे पागल हो। अगर अकेली लड़की हुई तो सिर्फ अपना ख्याल रखेगी, अपने बारे में सोचेगी। अगर जॉइंट फैमिली की लड़की हुई तो बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार, सबका ख्याल रखना आता होगा उसे। शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होती है। अगर अच्छी लड़की मिले तो वो अपने पति और ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। सही कह रही हो ना? वैसे तुम्हारी और शाम की जोड़ी एकदम लैला मजनू से कम नहीं लगती है। फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या? प्यार और उस कल्लू शाम के साथ मार डालो? अच्छा हुआ जो ये बात तुमने सिर्फ मुझसे कही। उससे ज्यादा तो लंगूर खूबसूरत है। वो मैली कुचैली लुंगी बनियान में घूमने वाला कालिया दिन भर गोरे होने वाली क्रीम लगाता रहता है। अगर कंपनियों ने उसे देख लिया तो अपनी क्रीम बैन कर दे। आज चॉकलेट बहुत हो गया, कल खाऊंगा।
इन लोगों ने हमें जमीन नहीं दी, हम इन्हें बेघर कर देंगे। ऐसी आग लगाएंगी कि कोई माई का लाल इसे बुझा नहीं पाएगा। पिछले 20 वर्षों से मैं बस यही कोशिश करता आया हूं कि हम दोनों की दुश्मनी की वजह से गांव और गांव वालों पर कोई आंच ना आने पाए। इन्होंने कई बार फसाद खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मेरी कोशिश यही रही कि मैं पलटकर वार ना करूं। सर, अगर कल रात हमारे आदमी उस गांव में नहीं जाते तो पूरा गांव जल जाता। साहब, किसान अपनी जमीन बेच चुके हैं। खुशी के मारे ज्यादा पीकर खुद बस्ती को आग लगा दी होगी। इनके घर में कोई नया पढ़ लिख कर आया है उसी ने आग लगवाने के लिए बोला होगा, ताकि इंश्योरेंस कंपनी से मोटी रकम वसूली जाए। एसपी साहब, इनकी बेकार की बातों पर यकीन करके हमें दोबारा यहाँ मत बुलाइएगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सॉरी देवा जी, मैं जानता हूं कि आग लगाने में इन्हीं का हाथ है, पर मैं कानून के आगे मजबूर हूं। सूरज भी दिन भर चमक कर थक हार कर पश्चिम में डूब जाता है। पता नहीं इन लोगों की हरकतों की शाम कब होगी। उसी शाम का इंतजार है। नमस्ते। भाई, मैंने तो सोचा था कि गांव के आदमी हमला होने के बाद हम पे पलटवार करेंगे लेकिन ये तो औरतों की तरह पुलिस के पास अपना रोना रोने आ गए। इस बार सिर्फ घरों को आग लगाई थी, टाइमिंग का गड़बड़ हो गया, वरना घर में रहने वाले भी जल जाते। तुम आदमी हो या जानवर? मुझे जानवर बोलता है? अरे रुको रुको रुको, छोड़ो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं कहता हूँ छोड़ो इसे, छोड़ो, बंद करो। जय, मैं भी आ रहा हूँ। सही बोला भाई, आप हम किधर नहीं शेर हैं जो तेरे इलाके में आके तेरा शिकार कर रहे हैं। अगली बार तूने या तेरे चमचों ने गांव में कदम रखा तो तेरा सर होगा और मेरा टायर होगा। भैया भैया, आप ठीक तो है ना भैया? जय, कहाँ गए थे बेटा? अपने गांव वालों को कुछ तकलीफ थी, हम दोनों मिलकर उसे ही दूर करने गए थे। गांव के हालात ठीक नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। मैं नहीं चाहता कि दुश्मन को भनक भी लगे कि तुम मेरे बेटे हो और कैसे दिखते हो। मेरी मानो तो तुम यहां से वापस शहर लौट जाओ, इस वक्त यही सही है। यहां के हालात सुधरते ही मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। ओके पापा। बचपन से मैं उससे शादी करने के सपने देखता रहा और वो मुझे ही छोड़ के जा रही है। वो तुम्हारी वजह से नहीं जा रही है, जय नौकरी दिलाएगा इसलिए जा रही है। अच्छा, वो क्या कलेक्टर है जो इसे नौकरी दिला देगा? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उसमें और मुझ में फर्क क्या है? तुझे फर्क सुनना है ना, बैठ जा। अरे बैठ बोला ना। हाँ बता। अच्छा बताओ, तुम्हारी हाइट क्या है? वो जूता पहनेगा तो मेरे बराबर हो जाएगा। अरे वो आंख वाले अंधे, अगर वो कुर्सी पर बैठेगा ना तो भी तुझसे लंबा देखेगा, हाइट में तो नहीं जीत सकता। तो फिर रंग? रंग का क्या लेना देना है? अरे क्यों नहीं है,
मेरा रंग पक्का है। अच्छा, थोड़ा सा उससे काला हूँ। छोड़ो, कुछ और बात करो। नेक्स्ट। और क्या था? हाँ, पढ़ाई। अरे अरे अरे, तेरी पढ़ाई की नहीं, बैठ जा। इसकी पढ़ाई की बात करा था। अनपढ़ है। नेक्स्ट है पढ़ाई। चल बैठ। साला पूरा मूड खराब कर दिया। मेरा रंग साउथ अफ्रीकन से तो गोरा है, तो बस हो गया। काय हो गया? दोनों के रंग बराबर है। नेक्स्ट। मैं क्या इधर केबीसी खेल रहा हूँ? तो एक काम कर, लड़की के पास जा और जाके उसे सब कुछ बता दे, पार या पार। गांव के इतने घर जलाने के बाद भी देवा हमसे समझौता करने के लिए तैयार था। वो बस चाहता था कि हम ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दें। लेकिन ये अचानक कौन आ गया? वो कौन हो सकता है? कौन हो सकता है वो? देवा का बेटा, देवा का सगा बेटा। अब हमें संभल कर रहना होगा भैया। वो यहाँ आ गया तो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। मैंने उसके गुस्से और ताकत को देखा है। हम में से अगर कोई उसे मारना भी चाहे तो नहीं मार सकता। वो रहता कहाँ है बता? वो और उसकी माँ दोनों मुंबई में रहते हैं। कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आया है। अगर वो जिंदा रहा तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। उसे जल्दी खत्म करना होगा। जाओ और उस देवा की औलाद को टपका डालो। मुझे रोज फोन करना। ओके। क्या यार? वीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे अपनी पैकिंग करनी है। चलो जल्दी बोलो। समझ में नहीं आता कि मैं कहां से बोलूं। पता नहीं मुझे तुमसे कहना चाहिए या नहीं, पर ये दिल मानता नहीं। मैं जानता हूं तुम्हें यकीन नहीं होगा। तुम्हारी आंखों का नूर, ये सुरूर लाखों में एक है। मुझे पता है तुम सोच में गुम हो कि मैंने तुम्हें पसंद किया, पर हमारी जोड़ी जमेगी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव। आई लव यू चाचा। आज तक तो मुझे सिर्फ शक था, पर आज यकीन हो गया। सुधर जा। अरे बेटा, एक बार जाने से पहले गले तो मिल ले। ऐसे क्यों कर रही है? देख रहे हो बेटा, जाने की कितनी जल्दी है इस लड़की को। चलता हूँ पापा। मम्मी बाय 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 सब लोग, अपना ख्याल रखना। बाय। आप आज भी कितनी खूबसूरत दिखती हैं। मुझे आपसे आपकी सारी ब्यूटी टिप्स चाहिए। ले लेना। जाके देखो जय ऑफिस गया कि नहीं। जाओ। वीना। हाँ? क्या गांव में आज भी लड़ाई झगड़े होते हैं? कैसे झगड़े? घर के बड़े मिलकर सारे मामले सुलझा देते। लोग प्यार की भाषा बोलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आओ। हाय किशोर, दिस इज वीना। हेलो। वीना, दिस इज योर केबिन। सर, हम रिक्लेमेशन का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। दरअसल हमें वो। और क्या बात हो रही थी? वो नई आई है ना सर, इसलिए मैं उन्हें काम समझा रहा था। किसने कहा कि वो यहाँ काम के लिए आई है? वो सिर्फ टाइम पास के लिए आई है। बेहतर होगा तुम अपने काम पे ध्यान दो। वो तो इतनी अच्छी बातें करती हैं कि काम में मन ही नहीं लगता। वो इसी तरह कुत्ते, बिल्ली, गाय और भैंसों से भी बात करती है। अब तुम सोचो कि तुम जानवर हो या फिर एक पढ़े लिखे इंसान। बीच के कैबिन में बैठो और अपना काम करो और उसे डिस्टर्ब मत करो। किससे मिलना है? हम लोग यहीं पास में रहते हैं, गणपति का चंदा लेने आए हैं। मालिक तो अभी घर पर नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। हम पास के होटल में चाय नाश्ता करके आते हैं। उसके सामने तभी जाना जब तुम्हारे अंदर उसको मारने की हिम्मत हो। अगर वो जिंदा बच गया तो हम सबको मार डालेगा।
आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वही है, रुको, उसे अंदर जाने दो। मालिक, थोड़ी देर पहले कुछ लोग चंदा मांगने आए थे। वो पास के होटल में नाश्ता पानी करने गए हैं। तू गाड़ी चालू कर। पूर्ण बाबू, चलो गाड़ी में बैठो। मेरी बात मानो, यही कही है। आप समझने की कोशिश करो। अगर आप मरना नहीं चाहते तो गाड़ी में बैठिए, उसको हम बाद में देख लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? चलो चलो चलो, अंदर बैठो, बैठो अंदर, चलो। चल रहे। उसे टपकाने 30 लोग गए और सिर्फ 3 वापस आए। आखिर वो है कौन? खुद को शेर समझता है। उस शेर का शिकार अब मैं करूंगा। साले कुत्ते के पिल्ले का सर काट के गांव के बाहर लगा दूंगा, ताकि हमारे सामने कोई नजर ऊंची करने की हिम्मत ना करे। लगता है इन लोगों के बुरे दिन आ गए। मैं अपने गांव चलता हूँ। हेलो वीना। हेलो, मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते। उन्होंने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है, पर मैं जैसे शादी करना चाहती हूँ। हाय, चलिए चलिए, आराम से जाना। हाँ, नमस्ते। बैठो, संभाल के निकलो। कुछ भी कहो, मुझे लड़का बहुत पसंद है। अभी एक गया नहीं कि दूसरा आ गया, साला। बेटा, मैंने मीना की शादी फिक्स कर दी है। जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है वो अमेरिका में रहता है। शादी के बाद वो तुम्हें भी अमेरिका ले जाएगा ताकि तुम खुश रह सको। अंकल, खुशी का इस बात से कोई लेना देना नहीं कि लड़का अमेरिका में रहता है। वीना को असली खुशी तब मिलेगी जब उसे उसकी पसंद का लड़का मिलेगा। आपकी बेटी कोई चीज नहीं है जिसे आप पैक करके अमेरिका या फिर इंग्लैंड भेज दें। हर माँ बाप ये सपना देखते हैं कि उनकी बेटी जहां भी जाए वो खुश रहे। वीना एक बहुत ही अच्छी लड़की है, करोड़ों में एक। उसे खुशी तब मिलेगी जब वो ऐसे लड़के से शादी करेगी जो उससे प्यार करता हो। बेटा, हम भी वीना को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन आजकल ऐसे लड़के मिलते ही कहाँ हैं। तुम्हारी नजर में हो तो बताओ। वीना, मुझे बस एक मौका दो, मैं तुम्हें अपने दिल में बिठा के रखूंगा। कैसी हो लता? मैं ठीक हूँ लक्ष्मी। आप कैसे हैं? मैं ये सोचकर अलग हुई थी कि इन गांव वालों के साथ रहकर आप भी जानवर बन जाएंगे। मैंने आपको उस गुनाह की सजा दी जो गुनाह आपने कभी किया ही नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। भले ही मैं आपसे दूर चली गई, लेकिन मैंने आपके बेटे को आप ही के संस्कार दिए हैं। उसे प्यार बांटना सिखाया है। वो आप ही के जैसा है। अब आप चाहो तो इसकी सजा दे सकते हो।